बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी शान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर फरमाया कि इसकी पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा। तो नाज़रीन, वो कौन होगा? आपने फरमाया कि उसका नाम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। आदात भी जो है उनकी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती होंगी, लेकिन आपसे उसका चेहरा और आपका हुलिया नहीं मिलता होगा। वो कौन होंगे? आज मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पेशन गोई है वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हदीस आ गई है। देखें, हज़रत अबू इसहाक़ कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि मेरा बेटा जो है ये सरदार है, इसकी पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और इखलाक और आदात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, लेकिन हुलिया और शक्ल सूरत जो है वह आपके मुशाबे नहीं होगी। मतलब ये कि शक्ल सूरत जो है वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं होगी। फिर आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। ये वाक़या उन्होंने बयान फरमाया। ये अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है। तो नाज़रीन, अगर आप हदीस को अगर समझते हैं, अगर समझें इसको, तो इसमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया और उसकी पेशन गोई की है। तो इसमें एक बात तो ये साबित हो रही है, और दूसरी बात जो मेरे नाज़रीन इससे साबित हो रही है कि इमाम महदी जो हैं वो सैयद होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद, और आगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल में से होंगे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान होगा उनका। और जो इमाम महदी आएंगे उनका नसब ये है जो हदीस में बयान किया गया है। तो तीसरी बात जो मेरे नाज़रीन इससे साबित हो रही है कि इमाम महदी जो हैं वो लाजमन आएंगे। अब जो लोग इस बात को नहीं मानते तो उनका हम कोई इलाज नहीं कर सकते, उनको हदीसों को समझना चाहिए। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशन गोइयाँ फरमाई हैं और आगे सहाबा ने, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने भी इसकी पेशन गोई फरमाई है। और इमाम महदी जो है वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि जब जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुसलमानों के लिए मसीहा बना के भेजेंगे। फिर वो आएंगे, अल्लाह की मदद होगी उनके साथ, अल्लाह की तायीद होगी उनके साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की भरपूर मदद के साथ वो मुसलमानों के लिए यानी मैदान में निकलेंगे और फिर वो इस्लामी खिलाफत को कायम करेंगे। तो मेरे नाज़रीन, अगर हदीस के ऊपर आप गौर करते हैं तो इसमें एक बात और आपको समझ आएगी, वो ये है कि इमाम महदी का नाम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुशाबे होगा, यानी मोहम्मद। क्योंकि जो महदी है वो उनका लक़ब होगा, और महदी का जो मानी है वो ये है हदायत याफ्ता। जो बंदा खुद हदायत याफ्ता होता है वही लोगों को राह दिखाता है। तो इमाम महदी जो है भटकी हुई जो उम्मत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेंगे राह दिखाने के लिए। तो इससे इस हदीस से ये बात भी साबित हो रही है कि उनका नाम जो है मुहम्मद होगा, सही नाम। और एक हदीस में ये भी आया है कि उनके वालिद का नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम यानी अब्दुल्ला के नाम पर होगा। और अगली बात जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई कि शक्ल व सूरत से तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं होंगे, लेकिन इखलाक और आदात जो है उनकी, यानी इखलाक होगा उनका अच्छा, आदात होंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उनकी आदात होंगी। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदात थी, बहादुरी थी आपके अंदर, शुजाअत थी आपके अंदर, सखावत थी आपके अंदर, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इमाम महदी को भी वो चीज़ें अता करेंगे, शुजाअत अता करेंगे, बहादुरी अता करेंगे, और इसी तरह यानी रहम दिली अता करेंगे,
اور اللہ رب العالمین ان کو خلافت بھی عطا کریں گے، اور ان کے اندر یعنی کہ بزدلی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین کی بھرپور مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور اللہ رب العالمین ان کو امامت عطا کریں گے، نہ کہ نبوت، کیونکہ نبوت کو تو تالا لگ چکا ہے، وہ امام بن کے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق اور عادات ہیں ان میں سے ان کو وافر حصہ ملے گا، وہ چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی۔ اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں امام مہدی کا آنا تو پکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو نسب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، تو حالات کے تناظر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو امام مہدی کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ تو میرے ناظرین آپ سے میری گزارش یہ ہے اس کو آگے شیئر کر دیں، اس کو آگے شیئر کر دیا کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک اس کو پہنچائیں، تاکہ خاندان نبوی کا جو تعارف ہے یا اہل بیت کا تعارف ہے ہر مسلمان تک پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کو شیئر کریں گے اور مجھے کمنٹ ضرور کریں گے، اور اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔